मुझे राम जी की घोड़ी, इसको खुद के लिए कुछ मांगने की सुन दो थोड़ी। इसने बस यही बोलना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं कुसुम जी, इस बार मुझे कुछ चाहिए, और जो मैं चाह रही हूँ वो हर कीमत पर चाहिए मुझे। जे इस वक्त हमारे हाथ में तोते होते तो सारे उड़ गए होते। प्रीति शाह ने कुछ अपने लिए मांग लिया। अरे मांग मांग क्या ही चाहिए तुझे? आत्मसम्मान। किसी पर बोझ बनकर नहीं जीना है मुझे अब। अपने पैरों पर खड़े होकर खुददारी से जीना चाहती हूं मैं। पैदा होने से लेकर ब्याह लायक होने तक पिताजी ने अपने नियम बताए और मैं उनके हिसाब से चली, क्योंकि उन्होंने हमेशा यही कहा कि ये मेरा घर है। फिर पति के घर आई तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे कैसे चलना है, क्योंकि ये मेरा घर है। फिर बेटे के घर जाकर उसके हिसाब से चली, क्योंकि उसने भी यही कहा कि ये मेरा घर है। सालों सबके लिए सब करके भी मेरा कोई घर नहीं। पैसों के लिए जब जब हाथ आगे बढ़े सबने यही कहा मुझे खर्चे की समझ नहीं है। मुझे क्या पता पैसा कैसे कमाते हैं। पिता, पति, बेटा, सबने मुझे बेकार बेदाम का ही समझा। मैं कभी किसी के लिए खास नहीं बनी। मेरे हर त्याग, प्यार या समर्पण सब जैसे मेरा कर्तव्य था। कमाई जीरो ही थी। जिंदगी सबसे रिश्ते निभाने में बिता थी। एक इंसान थी जिससे मैं कभी रिश्ता जोड़ ही नहीं पाई। और वो थी मैं खुद। इसलिए अब अपने पैरों पर खड़ा होना है। अपने लिए हर नजर में सम्मान देखना है। एक छत लेनी है। वो छत जिसके नीचे खड़े होकर मैं इज्जत से अपने बच्चों को, परिवार को, दोस्तों को बुला सकूं। पैसे कमाना चाहती हूँ ताकि
ताकि ईश्वर के लिए दान पुण्य करते वक्त अपनों के लिए तोहफा देते मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अपनी ही नजर में गिर गई हूं मैं। पिता से, पति से या अशतरुण से कोई शिकायत नहीं है मुझे। ये सारे मेरे अपने हैं। अपनों से क्या शिकायत, पर बस सर झुकाकर नहीं, उठाकर जीना चाहती हूँ। कोई ये ना समझे कि बात पैसे कमाने की है। जानो, बात रुपयों की नहीं, आत्मसम्मान की है, जो वो पैसे कमाकर मुझे मिलेगा। और बस वही आत्मसम्मान चाहिए मुझे। शाबाश, शाबाश मारी चिड़कली। कहाँ ही बोलूं, बस किसी के मुंह खोलते जिसने हमेशा ये कहा कि हाँ मैं करती हूँ, उसने अपने वास्ते अपने लिए मुंह खोला। और सहेली, मांगा तो भी काय गजब चीज, आत्मसम्मान। मैं जानू कोई भी माँ हिम्मत करके भी ये चीज ना मांग सकती, और मांगना चाहिए हर औरत ने, हर माँ ने। उसका हक होए, क्योंकि हर औरत खास होए ना। वो चाहे अपना घर संभाले, घर में काम करे तो खास, बाहर जाके काम करे तो खास, कोई अमीर औरत अपना महल संभाले वो खास, कोई पाई पाई जोड़ के अपनी गृहस्थी जोड़े वो खास। हर औरत को अपनी इज्जत मिलनी चाहिए, उसका हक मिलना चाहिए, उसका आत्मसम्मान होना चाहिए। औरत किसी के पैरों की जूती नहीं होती, वो चाहे उसके पिता हो, उसका पति हो या उसका बेटा। उसे उसका हक, उसका आत्मसम्मान मिलना चाहिए। तेरा घर नहीं है ये मेरा और रति का घर है। हम भरते हैं इसकी किस्तें, हम दिन रात बाहर जाकर काम करते हैं तेरी इन सुख सुविधाओं के लिए। अपने जीवन भर की सारी कमाई अपने बच्चों को लौटा दी। एक बूंदी वाला अपना घर था, वो भी बेटे के नाम कर दी, और उसने तुझे धोखा देकर वो भी बेच दिया। थोड़ा अपने बारे में सोच, अपने लिए जी, अपने मन की कर, और जिंदगी का असली मजा ले। सच कहूं को समझे, मुंह खोलने की ताकत मुझे आपकी कल रात की बात से मिली है। आपकी एक एक बात माचिस की तरह थी, जिसने मेरी बातें जलाई। पहली बार मैंने अपने आप को टटोला, तब अंदर से आवाज आई। मेरी खुशी मेरे आत्मसम्मान से है। मुझे जानने में आपने मदद की। इसलिए आज सिर्फ माओ का खास दिन नहीं है, दोस्ती का भी खास दिन है, जिसे मैं मनाऊंगी, क्योंकि मुझे आप जैसी दोस्त मिली है। लेकिन आप ज्यादा खुश मत होना,
अपना घर बनने में वक्त लगेगा, तब तक मैं आपके कमरे पे कब्जा करके रहने वाली हूँ। पंखा चला के। हाँ फुल में। ठीक है माँ, आइए। तू मेरा हुक्म का इक्का, तू ही मेरी क्रिकेट का छक्का। मैं अलादीन, तू मेरा जिन, मैं अधूरा तेरे बिन। तू मेरी बोनी का सिक्का, तू ही दिलदार मेरा पक्का। तू अलादीन, मैं तेरा जिन, मैं अधूरा तेरे बिन। मैं किसी से कम नहीं, तूने सिखाया जीने का नुस्खा, यही तूने बताया। नाच मेरी जा होके मगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु। नाच मेरी जा होके मगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु। माँ तूने मुझे हमेशा इंस्पायर किया है, लेकिन आज तू मेरे लिए एक नया एग्जाम्पल बन गई है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सच में आंटी जी, आपने बहुत तगड़ा वाला इंस्पायर किया है कि उम्र चाहे कोई भी हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सच में आप बहुत हिम्मत वाली हो। बिजनेस वुमेन बनेंगी आप, और वो भी इस उम्र में। वाह वाह प्रीति सा, आपने हमारी तीनों छोरियों को अपनी टीम में कर लिया है। हाँ? आपको रानी बना दिया इन लोगों ने, पर ये भूल गए कि आज मदर्स डे और मैं इनकी असली मदर हूँ। अरे माँ, मम्मी जी को रानी बनाने में तेरा हाथ है, तो तू महारानी हुई। ये बात बेटा अपनी माँ को ही, पर बात तो तूने सही कही है। इस बात पे एक सेल्फी हो जाए बढ़िया वाली, चल। रति, ये क्या बनाया है? आई हेट करेला यार। हेलो, ये रेस्टोरेंट नहीं है जो मैं तुम्हारी फरमाइशें पूरी करूंगी। जो बना है वो चुपचाप खा लो। एक तो मैं घर का काम भी करूं और ऑफिस का काम भी करूं, और ऊपर से इनके नखरे झेलो। नखरे? पसंद का खाना खाने में नखरे कहाँ से बीच में आ गए? रति, तुमसे नहीं हो रहा है तो कोई मेड रख लो ना। ओ हाँ, वो जो हर महीने तुम मेरे हाथ में लाके लाख रुपए देते हो ना, उससे हम मेड तो अफोर्ड कर ही सकते हैं। रति, तुम ताने क्यों मार रही हो? कितना ले लेगी एक मेड? उतना जितना तुम्हारे और मेरे जैसे लोग अफोर्ड तो नहीं कर सकते। भेजी थी एक कुसुम आंटी ने, उसने जब तनख्वाह के नाम पे मुंह खोला तो मेरा मुंह तो बंद हो गया। तुम्हें अगर अपनी अय्याशियां पूरी करनी है ना, तो एक काम करो, अपनी जॉब के बारे में कुछ करो। या तो प्रमोशन लो या फिर कोई नई जॉब पकड़ो। यार, अभी अय्याशी कहाँ से बीच में आ गई? तुम कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो? किस बात का गुस्सा निकाल रही हो मुझ पे? जब गलती तुम्हारी होगी तो गुस्सा भी तुम पे ही निकलेगा ना। गलती? मेरी क्या गलती? अच्छा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी मम्मी जाके किसी और के घर में बैठी हुई है और सारा घर का काम मुझे करना पड़ रहा है, तो तुम्हारी गलती नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है कुसुम आंटी ने बड़े दया या प्यार की वजह से तुम्हारी मम्मी को अपने घर में रखा है? जी नहीं, फ्री में उनके घर के सारे काम हो रहे हैं, वो भी एक इशारे पे। ऐश चल रही होगी उनकी, और यहाँ मैं तो घर की नौकरानी बन के बैठी हुई हूँ। तुम्हारी सहेली कौन सा काम करेगी, सोचो। घर से टिफिन सर्विस, आजकल बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं कुछ लोग इसका। और माँ तो खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। जैसे हर माँ को अपना टाबर चांद का टुकड़ा दिखे ना, वैसे हर टाबर को अपनी माँ की दाल भी 56 भोग लगे। थारी माँ खाना बनाती है, इतना अच्छा नहीं बना कि कोई पैसा देके उसे खरीद के खाए। इसकी बातों में मत आना, इसके बहकावे में तो बिल्कुल भी मत आना। रहने दे तू। आंटी जी तो सुपर है उसमें। हाँ, अरे छोरी को सीखे सिखाए को क्या सिखाएगा? राजस्थान की हर छोरी घूमर करते ही पैदा होवे, कोई ना आएगा। हाँ,
मम्मी जी ट्यूशंस पढ़ा सकती हैं। नहीं भैया, होम ट्यूशन आजकल नहीं चलते हैं। लोग ग्रुप में पढ़ने के लिए कोचिंग जाते हैं आजकल। मेकअप आर्टिस्ट है? नहीं, हमारे मुंह से निकल गया। वैसे इसको अपना काजल ढंग से लगाने नहीं आता, ये किसी का काय मेकअप करेगी, सिखाएंगे। अच्छा, तो तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें अपनी मम्मी को वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए, तरीके ढूंढने चाहिए, उन पे प्रेशर बनाओ, रिलेटिव्स को कॉल करो, कुछ भी करो, बस अपनी मम्मी को घर वापस लेकर आओ। जी सर, जनरेटर का बिल है आपकी शादी का। तो जिसने खर्चा किया उससे जाके लो ना, वो यहाँ नहीं रहती। मैं एड्रेस देता हूँ, वहां जाओ। अगर प्रीति आंटी को कोई बढ़िया काम मिल जाता है तो मैं एक टाइम के बर्तन धो दूंगी। तूने तो मन्नत मांग ली। तरुण, मुझे तरुण जिंदल ने भेजा है। जनरेटर का बिल बाकी था जो उन्होंने आपसे लेने के लिए कहा। शादी उसकी थी, उसी को खर्चने दे। तूने बहुत पैसे खर्च दिए, आजा छोड़ उसे। शादी में एक एक चीज मैंने अपनी मर्जी से की थी, तो बिल भी मुझे ही भरना चाहिए। वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने इसके पैसे अलग से निकाल के रखे थे, अभी लाई। जी धन्यवाद। हटिया हटिया, बैठ गई। शादी में एक एक चीज तूने अपने मन से की थी। जी, इसलिए खर्चा तो मुझे ही करना चाहिए। पहले तो तू मुंह नहीं खोलती थी, अब मुंह बंद ना करे। हमारी बात तो पूरी होने दे। आज तक तुझे अपने बर्तन मांझ। वो तो आइडिया मिलने की बात की मन्नत है। तो आइडिया मिल गया। राम जी की घोड़ी बगल में छोरी, में ढूंढ ढूंढ के बावली हो रही। तू लोगों के शादी ब्याह करवा दे, वेडिंग प्लानर। अरे हाँ, आंटी जी ने कितनी बढ़िया तरीके से तरुण भैया की शादी की थी। और वो भी कोरोना के टाइम, जब कुछ भी मिलना आसान नहीं था। अरे काजल, सिर्फ तरुण की नहीं, माँ ने बुआओं के, चाचा, मामा, मासी सबके बच्चों की शादी ये करवाई थी। अरे माँ की बुकिंग पता है 1 महीने पहले ही हो जाती थी, और माँ के आइडियाज, ओहो, सब सुन के दंग रह जाते थे, वो भी बिना खर्चे के। अरे हमारी शादी भी तो कितनी जबरदस्त हुई थी, है ना माँ? हाँ, बहुत जबरदस्त हुई थी। देखा, दोस्ती हुई नहीं कि मेरी सास की तारीफ करनी शुरू कर दी। चलो अच्छा है, इतने वक्त के बाद ही सही, लेकिन मानी तो कि मेरी सास ने अच्छी शादी अरेंज करवाई थी। माँ तू बोल, तुझे वेडिंग प्लानर की प्रोफाइल अच्छी लग रही है क्या? शादियां संभालना मुझे बरसों से अच्छा लगता है, काम नहीं लगता। चलो, ऐसा लगता है किसी बच्चे के हाथ में चिकनी मिट्टी दे दी हो और वो उसे अपने मन से जिस तरह ढालना चाहे ढाल ले। मुझे हमेशा उसमें अपनी झलक दिखाई देती है, अपनी पसंद, नापसंद और नयापन। रिश्तेदारों की आंखों में चमक, परिवारों के बीच में खुशियां परोसना बहुत अच्छा लगता है मुझे। बैंड बाजे का मजा ही अलग है।
हाँ, ये मैं कर सकती हूँ। मैं शादियां प्लान कर सकती हूँ। मेरी मन्नत पूरी हो गई। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।